शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जहां तीसरी बार सरकार बनने पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा जो है वो जश्न मना रहा है। हालांकि विधानसभा की सीटें जो है वो 48 ही आई हों, लेकिन फिर भी जो है वो जहां पे अनुमान भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा खुशी में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस का खेमा जो है वो हार का ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। कोई ईवीएम को दोष दे रहा है तो कोई जो है वो किसी की खिलाफत या एक दूसरे नेताओं पे जो है वो आरोप हराने के जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं तीसरी ओर अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि हालांकि 2 विधायक जरूर इस विधानसभा चुनाव में जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के और चुनाव चिन्ह को लेकर के तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। चर्चाएं ये हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ चुनाव निशान, जो कि चश्मा का निशान है, वो भी जब्त हो जाएगा। तो अब ऐसे में इस पूरे एपिसोड में हम जानते हैं कि आखिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है और चुनाव चिन्ह बचाने के लिए और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है वो होती हैं, किन किन मापदंडों पर पूरा आना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1998 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो मिला था और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जो है वो जीती थी और 4 लोकसभा सीटें जीतने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा यानी कि या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा जो है वो मिल गया था। उसमें 4 सीटें 4 लोकसभा एमपी यानी कि 4 एमपी बनने के बाद लोकसभा में जो है वो अगर बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो मिला था। उसके बाद 2019 तक जो है वो बरकरार रहा क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, लेकिन 2019 का जो चुनाव आया उसमें जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के सवाल जो है वो खड़े होने लगे, लेकिन जैसे तैसे करके 2024 तक का चुनाव जो है वो निकल गया। 2019 में अगर बात करें तो एक विधानसभा सीट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास रह गई थी, जो कि बढ़ करके 2024 में अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ तो बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के और चुनाव चिन्ह को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे उन पे जो है वो अंकुश लगाया जा सके। 2024 में 2 एमएलए बने हैं और जरूरी क्या होता है कि या तो 3 सीट आए, 3 एमएलए बने और 3 एमएलए के साथ 3% वोट यानी कि 3% वोट जो है वो हासिल करें। ये दोनों ही जो है वो नहीं हो पाए। हालांकि वोट जो है वो 4.90% के लगभग जो है वो मिल गए। 4.14%, माफ कीजिएगा, 4.14% वोट तो मिल गए, लेकिन 3 विधायक जो है वो नहीं बने। अगर अभय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव जीत जाते तो जो है वो चुनाव निशान और दर्जा जो है वो बच सकता था, लेकिन अभी जो है वो 4.14% वोट तो आए, लेकिन विधायक जो है वो 2 रह गए हैं। और अगर ये दोनों ही ना आए, 3 सीटें भी ना आए और 3% वोट भी ना, इस कैटेगरी को अगर हटा दें तो उसके बाद जो है वो 6% वोट लेना जो है वो जरूरी होता है। तो ये भी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो नहीं कर पाई। 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2.44% वोट मिला और 2014 में अगर बात करें तो 4.14% जो है वो वोट मिला है। अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ये तो था चुनाव चिन्ह बचाने के लिए कि 3 विधानसभा सीटें आए और प्लस 3% वोट आए। तो 3% वोट तो ले चुकी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस 2024 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 3 एमएलए सीट जो है वो नहीं ले पाई। अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा बचाए रखने के लिए क्या करना होता है, उसमें जो है वो 1 एमपी होना चाहिए और साथ में 6% वोट होने चाहिए। अगर ये 1 एमपी 6% वोट नहीं आता है तो 2 एमपी होने जो है वो जरूरी है। ये है और ये लगातार 2 चुनाव में अगर नहीं होता है तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जो मान्यता है वो जो है वो रद्द हो जाती है।
तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.89% वोट जो है वो मिले थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी के सिमिलर वोट यानी कि 2% से कम वोट परसेंटेज जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहा था। तो दो लोकसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ जो है वो डाउन रहा, जो मापदंड है उनको पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर के संकट के बादल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में 2.44% वोट जो है वो जरूर लिए हैं, और 2024 के विधानसभा चुनाव में 4.14% वोट जो है वो हासिल किए हैं। लेकिन ये जो है वो पार्टी सिंबल को और चुनाव क्षेत्रीय दल का दर्जा बचाने को लेकर के काफी जो है वो कम उन मापदंडों पे उतरता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद चुनाव आयोग की 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों में से एक भी शर्त अगर पूरी हो जाती है तो भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा और चुनाव चिन्ह जो है वो बचा रह सकता है। तो ऐसे में वो 5 शर्तें क्या हैं कि या तो 2 एमएलए हों प्लस 6% वोट हों। ध्यान दीजिएगा इस 5 शर्तों पे कि या तो 2 एमएलए हों और 6% वोट हों। इन लोगों के पास 2 एमएलए तो हैं लेकिन 6% वोट नहीं है। दूसरा, 1 एमपी हो या 6% वोट हों। 1 एमपी के साथ 6% वोट। इन लोगों के पास ना तो एमपी की सीट है और ना ही 6% वोट है। तीसरा, 8% वोट हों। जितने टोटल वैध वोट हैं उनका जो है वो 6% वोट जो है वो आना चाहिए। वो वोट 8% वोट आना चाहिए। अगर एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है तो ये 8% वोट भी जो है वो नहीं है। इनेलो इन विधानसभा चुनाव में 4% वोट पे ही सिमट गई। उसके बाद 25 में से 1 एमपी आए, यानी कि पार्टी 25 एमपी जो है वो, या यूं कहे कि 25 एमपी का चुनाव लड़े, ऑल इंडिया के अंदर लड़ सकते हैं, उसमें से 1 एमपी आना जरूरी होता है। तो वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि हरियाणा में तो 25 सीटें हैं नहीं, 10 सीटें हैं। इसके अलावा अलग अलग सीटों पे और जो है वो चुनाव लड़ना था, उसमें से 1 एमपी बनना चाहिए था, तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो बरकरार रह सकता है। उसके अलावा 5वीं शर्त ये है कि 3% वोट 3% प्रत्याशी खड़े करे, यानी कि 30 प्रत्याशी खड़े करे, उनमें से जो है वो 3 प्रत्याशी जो है वो जीत करके आए। अब यहाँ तो 90 प्रत्याशी जो है वो गठबंधन के साथ खड़े किए थे, लेकिन उसमें से प्रत्याशी जो है वो 2 जीत करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी मापदंड पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो अभी खरा नहीं उतरी है। 2 चुनाव हो चुके हैं, 2019 का और 2024 का, लोकसभा और विधानसभा, यानी कि 4 चुनाव हो चुके हैं। चारों चुनाव में से किसी एक चुनाव में भी जो है वो इन 5 मापदंडों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो खरा नहीं उतरी है। तो यही कारण है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के क्षेत्रीय दल के दर्जे और चुनाव चिन्ह को लेकर के काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। संकट के बादल जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी के पास अभी एक मौका और पड़ा हुआ है, क्योंकि एक चुनाव निकल चुका है, एक विधानसभा एक लोकसभा चुनाव। इनमें भी जो है वो जननायक जनता पार्टी जो है वो इन 5 मापदंडों पे खरा नहीं उतरी है। इसके बाद 2029 का चुनाव का समय और है जननायक जनता पार्टी के पास, जो 2029 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी अगर जननायक जनता पार्टी इसी तरह से इन 5 मापदंड पे जो है वो खरा नहीं उतरती है तो उनका भी जो है वो चुनाव चिन्ह खतरे में जा सकता है। हालांकि जननायक जनता पार्टी का एमपी एक भी नहीं बना है, लेकिन एमएलए जो है वो 10 बने थे। उसके बाद अब जो है वो जननायक जनता पार्टी 0 पे आ चुकी है, तो उनके चुनाव निशान चाबी पे भी जो है वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अभी उनके पास वक्त पड़ा हुआ है, अभी उनके पास एक मौका पड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो कि 2029 में होंगे, उनमें भी अगर जननायक जनता पार्टी का यही रवैया रहता है, यही हालात रहती है, यही परफॉर्मेंस रहती है, तो उनका भी जो है वो चुनाव चिन्ह जो है वो जब्त हो सकता है। अब ऐसे में कब आगे नोटिस आता है, कब जो है वो चुनाव चिन्ह जब्त होने का और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने की घोषणा होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी भागीदारी निभाती हुई दिखाई दे रही थी,
वो जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो पे आकर के खड़ी हो गई है। चर्चाएं ये चल रही थी कि इस बार की सरकार के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अहम भागीदारी होगी, अहम हिस्सेदारी होगी या किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभाएगी। तो वो चर्चाएं की चर्चाएं जो है वो रह गई और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां पे 8 से 10 सीटों पे जो है वो विजय प्राप्त करने की चर्चाएं चल रही थी, वो केवल और केवल 2 सीटों पे सिमट करके रह गई। इवन कि ये हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो कर्ता धर्ता है या सुप्रीमो कहा जा सकता है, सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, लेकिन उनके बाद जो सुप्रीमो है वो अभय सिंह चौटाला है, वो खुद भी जो है वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत जाते तो उनके पास 3 सीटें जो है वो आ जाती विधानसभा की और 3% वोट आ जाता। अभी 4.14% वोट है, तो कुछ वोट और बढ़ जाता। तो जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए कुछ सकारात्मक हम कह सकते थे कि हो सकता था कि कम से कम पार्टी का जो चुनाव सिंबल है वो बचाया जा सकता था। क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे पे फिर भी सवाल खड़े हो सकते थे, लेकिन वो बच सकता था। लेकिन अभी लोगों का रुझान ये रहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चुनाव निशान भी जो है वो बचाना काफी मुश्किल जो है वो दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इस परफॉर्मेंस को लेकर के कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है, जहां 8 से 10 सीटें आनी चाहिए थी तो वो 2 सीटों पे सिमट करके कैसे रह गई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।